और ये बात एकदम किसी भी वर्ल्ड में 100% सक्सेसफुल है कि नॉलेज ही जो है पावर है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप पावरलेस हो। आज के वर्ल्ड में भी क्या इसको जुआ ही समझा जाए या फिर ये कुछ कमाने वाला भी जगह है? तो चलिए सर आपका इसमें क्या व्यू है? क्या ये सच में एक जुआ का जगह है, गैम्बलिंग का जगह है? मैं इसका आंसर येस भी दूँगा, मैं इसका आंसर नो भी दूँगा। शेयर मार्केट को मेरे को कुछ डिसिप्लिन शो करने पड़ेगा। एक, मेरे को जो भी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, नॉट ओनली शेयर मार्केट, ठीक है? एनी बिज़नेस, उस बिज़नेस को मेरे को रिस्पेक्ट करने पड़ेगा, ये तो सही बात ठीक है? दिस इज़ द प्राइमरी मैं बोल सकता हूँ ये दोनों आपको चाहिए, नॉट ओनली इन शेयर मार्केट, एनी बिज़नेस, ठीक है? एनी डोमेन। है। और जो दूसरा है कि आप कर सकते हो कि नहीं, ज़रूर कर सकते हो। मैं आपको पहले ही बोला कि आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए। फिर राइट इन्फॉर्मेशन, राइट मतलब मेंटर और इसके साथ भी आपको बहुत सारा स्ट्रैटेजी होता है। आप जो भी एनालिस्ट के पास जाइए, जो भी मेंटर के पास जाइए ना, जो भी शेयर मार्केट में काम करके बड़ा हुआ है, ठीक है? उन्होंने कभी ना कभी तो लॉस किया ही होगा और उसका मेन रीज़न है ग्रीड। इस वीडियो में हमारे पास हमारे साथ जो गेस्ट है वो मिस्टर सुदीप चंद्रा है, जिनका इयर्स एंड इयर्स का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट के वर्ल्ड में। उनसे हम लोग एक-एक सीक्रेट बात को जानेंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आपके नॉलेज को एम्पावर करेगा और ये बात एकदम किसी भी वर्ल्ड में 100% सक्सेसफुल है कि नॉलेज ही जो है पावर है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप पावरलेस हो। तो शेयर मार्केट, शेयर की दुनिया में भी आपको वही नॉलेज लेना है। विदाउट गेटिंग नॉलेज इफ यू आर एंटरिंग इन दैट वर्ल्ड यू गोन लॉस्ट। आप खत्म हो जाओगे। तो उस काम को हम लोग नहीं होने देने के लिए हम लोग जो आज सुपरस्टार गेस्ट को जो वेलकम कर रहे हैं उनका नाम है मिस्टर सुदीप चंद्रा, जिनका इयर्स एंड इयर्स का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में। तो हम लोग वेलकम करते हैं मिस्टर सुदीप सर का। सर आज हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू से? सबको क्या पता चलने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करने के लिए मेरे को आपका चैनल में आई एम ग्लैड टू दैट और दूसरा है कि हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं। अ, हम लोग क्या-क्या एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, एक तो मैं शेयर करूँगा, उसमें मैं जब से मैं स्टार्ट किया टिल डेट जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर सकता हूँ एक और दूसरा है कि मैं शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा स्ट्रैटेजी होता है। आई विल शेयर ईच एंड एवरी स्ट्रैटेजी सो दैट विथ माय एक्सपीरियंस द स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड मेक बेनिफिशियल आउट ऑफ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक-एक क्वेश्चन लेंगे सर से और वो क्वेश्चन जो है आपका भी क्वेश्चन हो सकता है। आपके भी मन में ये कहीं न कहीं डाउट रहा होगा तो ऐसे सिचुएशन में फँसे तो क्या करना चाहिए? तो एक-एक बात को हम लोग समझते हैं और आगे बहुत लोगों का ये सवाल है और ये आपका भी सवाल होगा कि शेयर मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है या फिर सही में ये एजुकेशन या फिर कमाने वाला जगह है, हम लोग इसको कमा सकते हैं, इसके थ्रू से कमा सकते हैं। तो बहुत लोग तो ऐसे ही समझते हैं, हम लोग का पूर्वज लोग भी, हम लोग का दादा-परदादा लोग भी कहते थे कि नहीं ये पूरा का पूरा जुए का जगह है। तो आज के वर्ल्ड में भी क्या इसको जुआ ही समझा जाए या फिर ये कुछ कमाने वाला भी जगह है? तो चलिए, सर आपका इसमें क्या व्यू है? क्या ये सच में एक जुआ का जगह है, गैम्बलिंग का जगह है? मैं इसका आंसर येस भी दूँगा, मैं इसका आंसर नो भी दूँगा। क्यों? मान लीजिए आपका शेयर मार्केट में हुँ, कुछ नॉलेज नहीं है या जो भी से एनी बिज़नेस हुँ, आपका नॉलेज नहीं है। तो अगर आप बिना नॉलेज लेकर हुँ, ठीक है, आप अगर वो बिज़नेस में ट्रेडिंग करो, जो भी, तो उसको तो गैम्बलिंग ही बताओगे, हाँ, करेक्ट? हाँ। लेकिन अगर आपका पास नॉलेज है, कोई आपका मेंटर है, ठीक है? एंड आप विथ नॉलेज अगर आप ट्रेडिंग करोगे, तो इट इज़ नॉट गैम्बलिंग। तो अगर आप पूरा का पूरा देखोगे, तो मैं बोलूँगा इट इज़ नॉट गैम्बलिंग हाँ, सर्टेन परसेंटेज बहुत सारा आदमी है कि विदाउट नॉलेज किसी ने बोल दिया कि हाँ, चलो ये पैसा ये शेयर में लगा दो। पता भी नहीं है ये शेयर का नाम, कोई बोल दिया, ठीक है? कोई पेनी स्टॉक बोल दिया, खरीद लिया, वो जाके उल्टा लॉस हो गया, ठीक है? तो उनका पास ये गैम्बलिंग ही रहेगा, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट गैम्बलिंग अकॉर्डिंग टू मी। मतलब इसमें हम लोग का दूसरे का एडवाइस नहीं लेना है अकॉर्डिंग टू सर। मतलब आपको क्या करना है, आपको वो टेक्निक सीखना है कि आखिर ऐसा कौन-सा पॉइंट है जिसके थ्रू से आप एनालाइज़ कर सकते हो
कि हाँ, मेरा यहाँ से प्रॉफ़िट बढ़ेगा ही, या फिर इस स्टॉक में जाते हैं, तो वो फिर स्टॉक में हमारा लॉस हो सकता है। अगर आपको ये नॉलेज है, तब आप इसको गैम्बलिंग नहीं कर सकते। मैं एक और इतना करूँगी कि जी सर। ये आपने बोला कि एडवाइस नहीं लेने का है, लेकिन एडवाइस लो। हाँ। आप एडवाइस लो, लेकिन आपका पास अगर मान लीजिए मेरे को कोई अगर एडवाइस दिया कि हुँ, आप भाई साहब ये शेयर दौड़ने वाला हुँ। है। मैं क्या उनका क्रॉस चेक करूँगा क्या नहीं करूँगा? हाँ, ज़रूर हाँ, एकदम। क्रॉस चेक करूँगा। हुँ, हुँ। अगर मैं क्रॉस चेक करके फिर मैं उसमें पैसा लगाऊँ, तो ये सही है। तो वो सिर्फ़ क्रॉस चेक करने के लिए मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, हाँ, मेरे सही पास आइडिया होना चाहिए, मेरा पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी। तो मैं वो आपका वही बात को मैं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा कि एडवाइस आप लो, लेकिन आपका पास नॉलेज होना चाहिए क्रॉस चेक करने के लिए। और ये क्रॉस चेक करने के लिए बहुत सारा फ़ॉर्मूला है, बहुत सारा इसमें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अपने आप को इम्प्रूवमेंट में लाना ठीक है। पड़ेगा। अगर अपने आप को इम्प्रूवमेंट में नहीं ला रहे, तो कहने का मतलब आपके लिए फिर या फिर सबके लिए क्या हो जाएगा, गैम्बलिंग हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नॉलेज भी ढूँढना पड़ेगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सर से पूछते हैं कि सर क्या इससे हम लोग शेयर मार्केट करते हैं या फिर कोई भी करता है, तो हम लोग क्या अपने आप को प्रॉफ़िट में ले जा सकते हैं? इससे क्या वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है? हम लोग क्या हज़ारों करोड़ों पैसा कमा सकते हैं? कहने का ये मतलब है कि आपके पास जो कैपिटल है, उसको क्या 2x, 3x, 4x कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अ, मैं फिर से वही आपको बताऊँगा कि जी, सर। जिसका पास नॉलेज है, हुँ, जिसका पास खाली अभी मैं थोड़ा इन डेप्थ में जाता हूँ। मैं पहले क्या बोला कि मैं मेरे को अ, नॉलेज चाहिए, करेक्ट ना? बिना खाली नॉलेज से नहीं होएगा, ठीक है? मेरे को अगर वेल्थ क्रिएट करने का है, मेरे को अगर प्रॉफिट कमाने का है, ठीक है ना? इस ये शेयर मार्केट को मेरे को कुछ डिसिप्लिन शो करने पड़ेगा। एक, मेरे को जो भी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, नॉट ओनली शेयर मार्केट, ठीक है? एनी बिज़नेस, उस बिज़नेस को मेरे को रिस्पेक्ट करने पड़ेगा, ये तो सही बात। ठीक है? दिस इज़ द प्राइमरी मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों आपको चाहिए ही चाहिए। नॉट ओनली इन शेयर मार्केट, एनी बिज़नेस, ठीक है? एनी डोमेन। हुँ, और जो दूसरा है कि आप कर सकते हो कि नहीं, ज़रूर कर सकते हो। मैं आपको पहले ही बोला कि आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए। विथ राइट इन्फॉर्मेशन, राइट मतलब मेंटर, और इसका साथ भी आपको बहुत सारा स्ट्रैटेजी होता है। एक तो उन जब सारे को एक नहीं सीखना। एक एक क्रिकेट मैच जब होता है ना, 2 हुँ, टीम का, दोनों टीम का भी प्लेयर लोग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। स्ट्रैटेजी यूज़ क्या चीज़ के लिए? मैच जीतने का करना लिए। है। मेरे को भी अगर ट्रेडिंग करने का है, मेरे को इन्वेस्टमेंट करने का है, मेरे को स्ट्रैटेजी फॉलो करने का है कि मेरा देखिए एक बिज़नेस है, आप जो भी बिज़नेस बोलिए, हुँ, इसमें प्रॉफ़िट भी होता है, इसमें लॉस भी होता है, एनी बिज़नेस। हुँ, तो मेरे को अल्टीमेटली मेरा प्रॉफ़िट को ज़्यादा करने का है, मेरा लॉस को मिनिमाइज़ करने का है। एकदम। तो ये अगर चीज़ मैं कर सकता हूँ, देन आई कैन क्रिएट माय वेल्थ, आई कैन मेक प्रॉफ़िट आउट ऑफ इट। ओके सर। तो इसको तो आप लोग ने सर को सुना कि आपको कैसे इसको प्रॉफिट में ले जाना है और आपका मेंटालिटी कैसा होना चाहिए उसके लिए। तो आपको सबसे पहले मेंटालिटी को क्रिएट करना है कि आपको कैसे क्या करना है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर से करते हैं कि सर हम लोग तो बैंक में भी पैसा रखते हैं और वही पैसा जो है अगर हम लोग शेयर मार्केट में रखते हैं, तो ये दोनों में थोड़ा-सा जो नए-नए इन्वेस्टर है उनको ऐसा समझ में आता है कि बैंक में ही पैसा रखे, एफडी करा दे, वहाँ से ठीक-ठाक मेरे को सिक्योर लाइफ आएगा, उसमें लॉसेस वगैरह नहीं होगा, तो लोग निश्चिंत रहते हैं। लेकिन अगर शेयर मार्केट में देते हैं तो थोड़ा-सा उनको एक बर्डन आता है कि कहीं मेरा लॉस हो जाए। तो सर आप इस पर क्या टेक लेते हैं? देखिए मैं ये क्वेश्चन को 2 तरीका से तोड़ देता हूँ, जी, ये जो जी। आपने क्वेश्चन किया है। हुँ, आप जो लास्ट में बोले कि इसमें लॉस होता है, करेक्ट ना? मैं पहले ही बोला कि हर बिज़नेस में लॉस होता है, हाँ, वो तो प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होते हैं, ठीक? तो अगर आप देखिए, अगर आप पूछो कि मेरे को शेयर मार्केट में लॉस क्यों होता है, ठीक है? इसका रीज़न मैंने पहले ही बोला कि आप जब पूछे मेरे को कि शेयर इज़ इट गैम्बलिंग, और मैं आपको वहाँ पे आंसर दिया हो कि हाँ, विदाउट नॉलेज में अगर ट्रेड करने चला, तो मेरे को लॉस होने का 100% क्या 200% मेरे को चांसेस है, ठीक है? दूसरा है कि
नॉन एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? थोड़ा बहुत मेरे को इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। जितना मैं एक्सपीरियंस होऊँगा ये ट्रेड में, तो मेरे को उतना नॉलेज गेन होएगा, ठीक है? मेरे को इन्फॉर्मेशन गैदर करने का है। विदाउट इन्फॉर्मेशन मान लीजिए आप एक शेयर खरीद लिए, ठीक है? कल किसी कुछ रीज़न के लिए वो शेयर गिर गया या वो सेक्टर में इफेक्टेड आया है, ठीक है? ठीक है। तो उस सेक्टर, मान लीजिए आप एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप इन्वेस्ट किए, कोई भी एक शेयर, ठीक है? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी एक शेयर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर का आपने शेयर खरीदा है, ठीक है? तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ ऐसा हुआ, ठीक है? इंटरनेशनल रीज़न भी हो सकता है, डोमेस्टिक रीज़न भी हो सकता है। कुछ रीज़न के लिए वो शेयर सेक्टर में फॉल है, तो आपका वो शेयर भी तो गिरेगा। तो मेरे को पता ही नहीं है। तो विद दैट नॉलेज तो मैं शेयर मार्केट में उतरूँगा तो मेरे को लॉस होगा। तो इन्फॉर्मेटिव मेरे को होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव। ग्लोबल एज़ वेल एज़ डोमेस्टिक, ठीक है? दूसरा है कि देखिए, अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो मेरे को लॉस होना चाहिए, ठीक है? तीसरा है कि देखिए एक चीज़ है, आप जो भी एनालिस्ट के पास जाइए, जो भी मेंटर के पास जाइए ना, जो भी शेयर मार्केट में काम करके बड़ा हुआ है, ठीक है? उन्होंने कभी ना कभी तो लॉस किया ही होगा और उसका मेन रीज़न है ग्रीड। कि मान लीजिए मेरे को एक पैसा मैं इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट या मैं ट्रेडिंग के लिए मैं एक्स अमाउंट ऑफ पैसा, ठीक है ना? मेरे को एक टारगेट है कि मेरे को ये पैसा इससे मेरे को मिलेगा, ठीक है ना? मैं उसको रखा हूँ, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 10 दिन, मतलब 1 महीना, जितना भी मेरा जो भी टारगेट रीच नहीं हुआ, तो मेरे को एक ग्रीड आएगा कि मेरे को और मिलेगा, और मिलेगा। एक टाइम में मेरे को निकालना है, प्रॉफिट बुक करके मेरे को निकालना है। बहुत आदमी नहीं करता है, इसीलिए रुकता है। इसीलिए। तो ग्रीड को आपको निकालना है, एक। और दूसरा है कि ओवर ट्रेडिंग। मेरा कैपेसिटी इतना है, तो उस हिसाब से मेरे को स्ट्रैटेजी बना के मेरे को ट्रेड करने का है। विदाउट स्ट्रैटेजी और ज़्यादा अगर ओवर ट्रेडिंग कर लिया ना, लॉस होना ही है। तो मेरे को पॉकेट समझ के मेरे को ओवर ट्रेडिंग कर मतलब ट्रेडिंग करने का है। ज़्यादा भी ट्रेडिंग नहीं करने का है, क्योंकि मेरे को हो सकता है कि नीचे मेरे को एवरेज करना का है। तो उस हिसाब से मेरे को पॉकेट में फंड चाहिए होगा। हो सकता है नीचे चला गया है एक शेयर, मैं खरीदा हूँ इस लेवल में, वो हो सकता कि नीचे चला गया है, उस टाइम में मेरे को फंड होना चाहिए। तो ओवर ट्रेडिंग ना करें। ओवर ट्रेडिंग क्रिटिकल है। बहुत क्रिटिकल है, ओवर ट्रेडिंग ना करें। मेरा पॉकेट कैपेसिटी अनुযায়ী मैं ट्रेड करूँगा। ये इस कारण के लिए लॉस होता है मेनली। दिस आर द मेन रीजंस, ठीक है? और आपने जो पूछा है कि बैंक का बारे में आप बोल रहे थे, बैंक। मैं बोलूँगा कि देखिए बैंक, नॉट ओनली बैंक, फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? और बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो या म्यूचुअल फंड्स हो, ठीक है? सबका अलग तरीका होता है। किसी का रिस्क, कोई कोई रिस्क ले सकता है, कोई रिस्क नहीं ले सकता है, ठीक है? तो जो रिस्क लेता है वो इक्विटी में ज़्यादा इनकम करके निकल जाता है, अच्छा। ठीक है? लेकिन आपको ये भी देखने का है कि मेरे को फंड को मोबिलाइज़ करने का है, मेरे को कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड में रखने का है, मेरे को कुछ अमाउंट शेयर इक्विटी के लिए रखने का है, ठीक है ना? मेरे को पता है कि और कैश भी तो रखना पड़ेगा। कैश तो रखना ही कैश। पड़ेगा। इमरजेंसी के लिए तो कैश रखना है। पूरा अगर मैं शेयर मार्केट में डाल दिया और कुछ कोई ग्लोबल रीजन के लिए कहीं पे वॉर हो रहा है, अभी इंटरनेशनल डिस्प्यूट यहाँ हो रहा है, ठीक है ना? हर जगह में ही हो रहा है। कुछ रीजन के लिए शेयर मार्केट में फॉल आ गया, तब तो लॉस होगा, ठीक है? तो हाँ, बैंक बोलिए कि हाँ, बैंक से इक्विटी का रिटर्न ज़्यादा होता है, ठीक है? लेकिन फिर भी मेरे को बोलने का, नॉट ओनली बैंक, पोस्ट ऑफिस बोलिए, बैंक बोलिए, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं इक्विटी से ज़्यादा पैसा निकाल सकता हूँ, प्रॉफिट कर सकता हूँ। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में भी जो देता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। उसका लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है, कोई लेमैन है, जो नया-नया इस मार्केट को टेस्ट करना चाहता है, वेरीफाई करना चाहता है
और वो चाहता है कि हम यहाँ पर कैरियर कुछ ढूँढे, स्कोप ढूँढे। तो ये फुल टाइम या पार्ट टाइम कैसे अपना वो प्लान करे जो जिनके पास अभी कैपिटल नहीं है। तो वो अगर कुछ थोड़ा ही कैपिटल है, तो थोड़े कैपिटल से कैसे स्टार्ट करें या फिर कहीं पर कोई एम्प्लॉयी है, तो वो इस वर्ल्ड में, शेयर मार्केट के वर्ल्ड में, वो अपने आप को कैसे इंडल्ज करे, कैसे लाए? देखिए, शेयर मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक ट्रेडिंग होता है, ठीक है? मेरे को अगर वेल्थ क्रिएट करने का है, मेरे को इन्वेस्टमेंट में जाना। इन्वेस्टमेंट करने पर। इन्वेस्टमेंट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तब मेरा वेल्थ क्रिएट होगा, ठीक है? दूसरा है कि आप बोल रहे हो कि करियर, कैरियर मतलब आउट ऑफ शेयर मार्केट करियर निकालने। आप 100% कर सकते हो, आप 100% कर सकते हो। मैं एक चीज़ को मैं ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ। आप जितना भी मेरे को क्वेश्चन किया है, मैं एक चीज़, मतलब टाइम्स एंड टाइम्स यही बोल रहा हूँ कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाउ एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको नॉलेज गेन करने का। नॉलेज गेन। विदाउट नॉलेज गेन शेयर, मतलब विदाउट नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट या इंफॉर्मेशन नहीं रख के मेरे को शेयर मार्केट में आना नहीं है। मैं मान लीजिए एक एक एबीसी बिजनेस जो भी है, ठीक है? मेरा पास नॉलेज नहीं है, मैं कैसे करूँ? हुँ, तो मेरे को करियर में 100% मैं इससे करियर स्कोप में देखता हूँ। मेरे को दिखता है कि मैं भी एक टाइम में जॉब करता था, ठीक है? तो मैं जॉब छोड़ के मैं नाउ आई एम, मतलब फुल टाइम शेयर मार्केट में काम सर करता हूँ। आप कितने साल से इस मार्केट में हैं? देखिए, शेयर मार्केट में मैं करीब से करीब माय फादर यूज्ड टू ट्रेड इन शेयर मार्केट एंड करीब से करीब उनसे ही मैं सीखा हूँ शेयर मार्केट का बारे में, ठीक है? एंड मैं ये बोल सकता हूँ कि करीब से करीब मैं शेयर मार्केट में मेरा आइडिया या नॉलेज बिलोंग्स फ्रॉम अराउंड 20-25 इयर्स। तो मतलब इतने सालों से आप इसको देखते आ रहे हैं? मैं लेकिन हाँ, मैं खुद जब ट्रेड करना स्टार्ट किया हूँ करीब से करीब दैट इज़ 2006 या 7 से मैं स्टार्ट किया हूँ। तभी ठीक तो है? आफ्टर माय फादर एक्सपायर्ड, तो मैं उस टाइम से मैं खुद से स्टार्ट किया हूँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और आज का डेट में करीब मैं 3-4 साल में फुल, मतलब 3 साल पकड़ के चलिए, मैं फुल टाइम शेयर मार्केट को, मतलब शेयर मार्केट में मैं इन्वॉल्व हूँ टाइम। दिस इज नाउ शेयर मार्केट इज माय आई मीन ब्रेड एंड बटर। ओके। कोई भी बिगिनर अगर अपने आप को एडुकेट करना चाहे इस स्टॉक वर्ल्ड में आने के लिए, अपने आप को अर्न कराने के लिए, तो वो क्या-क्या ऐसा करे जो उसके लिए बेनिफिशियल हो? मैं इसका लिए पहला बोलूँगा कि पहले सीखें, कैसे सीखें? बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है? अगर आपको सीखने का है तो आप सीखो, हुँ, ठीक है? बहुत सारा यूट्यूब चैनल्स है, लेकिन मतलब इन डेप्थ जाके अगर कोई यूट्यूब में तो आपको वो नहीं सिखाएगा ना, नहीं, वो तो नहीं इन डेप्थ सिखाएगा। आप नहीं सीख पाओ। हुँ, कोई ना कोई आपको मेंटर चाहिए, कोई ना कोई टीचर चाहिए, कोई ना कोई गाइडेंस देने वाला चाहिए। एकदम। तो अगर वो आपका पास, आपको अगर कोई मेंटर ढूँढ के आप, अगर आप मान लीजिए अगर कोई क्रिकेट सीखने गया, आप यूट्यूब में भी आपको क्रिकेट सिखा देगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल फील्ड में जाके प्रैक्टिकल जाना सीखने पड़ेगा, ट्रेनिंग लेने पड़ेगा। घंटा का बाद घंटा ट्रेनिंग लेना, एकदम। ट्रेनिंग लेने का बाद स्टॉक मार्केट में मतलब प्रैक्टिकली उसको करना पड़ेगा, तभी जाकर उसके लिए भी हम सीखने का बाद करना चाहिए। सीखने के बाद कर सकते सीखने हैं। का बाद करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिना सीखे लॉस करें, हुँ, ठीक है? मेरा टाइम, अपना टाइम में यूट्यूब नहीं था, हुँ, ठीक है? जब से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? आई हैव इनकर्ड लॉस, लॉस मेरे को सिखाया है। उस टाइम में अपने को कोई मेंटर नहीं था, ठीक है? उतना उस टाइम में शेयर मार्केट का उतना आदमी लोग जाके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते थे, ठीक है? आज का डेट में कंपैरिज़न आज से 10 साल बोलिए या 4-5 साल पहले भी इतना शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट नहीं था, हुँ, हुँ। ठीक है? आज का डेट में आप देखो डीमैट अकाउंट कितना बढ़ गया है इंडिया में। और दूसरा है कि
यही है मतलब मेरे को आपको जो आप मैं बोला कि विथ प्रॉपर ट्रेनिंग फ्रॉम एनी पर्सन हु हैज नॉलेज हु हैज एक्सपीरियंस उनसे सीखे सीखने के बाद वो इन्वेस्टमेंट करे ट्रेडिंग करे उस हिसाब ओके। तो हम लोग जो यहाँ पर पिकनिक गार्डन में ये जो हम लोग पिकनिक गार्डन में ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सर जो है उस ऑफलाइन क्लास में मेंटरशिप का रोल प्ले करेंगे और आपको हर एक चीज वो पता चलेगा जो कि यूट्यूब में नहीं है, जो कि अगर होगा भी तो ऐसे ऐसे वर्ड ऐसे ऐसे जम्बट में है कि आपको सीरीज में लेकर नहीं आएगा, एक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देगा। देखो आपको क्या है, पहला जो सीढ़ी चढ़ना होता है वो पहले स्टेप या दूसरे स्टेप या तीसरे स्टेप पर एक ही बार छलांग लगाकर 5वें 10वें स्टेप पर नहीं चले जाते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो लुढ़क कर फिर नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ट्रेंड होना है शुरू से। शुरू वाला काम आपको अगर शुरू में नहीं किए, वो कहीं बाद में जाकर कर रहे हो, तो फिर आपको कहीं न कहीं लुढ़क कर नीचे आना है। तो हम लोग यहाँ पर पिकनिक गार्डन में ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और वो आपको शुरू से प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आपको हाथ पकड़कर लाइव ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग, एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल कैसे बना जा सकता है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर विद यू इन द ऑफलाइन क्लास। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन रह गया है जो आप चाहते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है, कम से कम ये क्वेश्चन तो आपने कवर नहीं किया, तो यू कैन कमेंट इन द बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स, और मिलते हैं हम लोग ऑफलाइन क्लास में। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आपका जो ऑनलाइन पर यहाँ पर जो आपका स्क्रीन में जो है आपका जो नंबर दिख रहा हो, आप उस पर पिन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।